स्वागत है प्रिय दर्शकों। आज हम एक ऐसी कहानी में उतर रहे हैं जो भाग्य, पछतावे और नियति की है। यह है हस्तिनापुर के पराक्रमी राजा पांडु और उस श्राप की कहानी जिसने महाभारत की दिशा बदल दी। एक ऐसा श्राप जिसने केवल उनकी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी भी बदल दी। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। पांडु वह राजा थे जिन्हें हर कोई सराहता था। एक कुशल योद्धा, न्यायप्रिय शासक और अपने लोगों के प्रिय। उनके शासनकाल में हस्तिनापुर में समृद्धि और शांति का वास था। लेकिन सभी महान राजाओं की तरह पांडु के पास भी एक बड़ी समस्या थी, उनकी महत्वाकांक्षा। यही महत्वाकांक्षा जिसने उन्हें महान बनाया, उनके पतन का कारण बनने वाली थी। कार्य के दिन पांडु शिकार के लिए निकले, इस बात से अनजान कि यह दिन उनकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा। जब वह घने जंगलों में घूम रहे थे, उनकी नजर एक हिरण पर पड़ी। शिकार का रोमांच उन पर हावी हो गया और अपने उत्साह में उन्होंने अपना धनुष खींचा और तीर छोड़ दिया। तीर अपने निशाने पर सही लगा, लेकिन खुशी के बजाय पांडु ने जो देखा उसने उन्हें हैरान कर दिया। वह हिरण सिर्फ कोई आम हिरण नहीं था, वह एक ऋषि थे जिनका नाम किंदम था। किंदम और उनकी पत्नी जंगल में शांति से आनंद लेने के लिए हिरण का रूप धारण किए हुए थे। किंदम मरते समय पांडु को ऐसा श्राप देते हैं जो अनंत काल तक गूंजता रहेगा। जिस प्रकार मैं अपनी पत्नी के साथ मर रहा हूं, वैसे ही तुम भी मरोगे अगर तुम कभी अपनी पत्नियों के साथ प्रेम संबंध बनाने की कोशिश करोगे। ये शब्द पांडु के लिए किसी तीर से भी अधिक गहरे थे। यह श्राप पांडु के लिए असहनीय था। यह विचार कि वह अपने बच्चों को जन्म नहीं दे सकते या अपनी पत्नियों के साथ नहीं रह सकते, एक भारी बोझ था। एक राजा के लिए अपने वंश को आगे बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण था। पांडु का दिल दुख और पछतावे से भर गया। उनकी महत्वाकांक्षा, जो कभी गर्व का स्रोत थी, अब उनके दुख का कारण बन गई। पांडु का पछतावा इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपना सिंहासन त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने हस्तिनापुर का राज्य अपने अंधे भाई धृतराष्ट्र को सौंप दिया और अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में तपस्या और कठोर जीवन बिताने के लिए चले गए। जंगल के शांत वातावरण में पांडु ने शांति की खोज की, लेकिन श्राप का बोझ उनके साथ ही रहा। उनका दिल बच्चों की चाहत से भरा था, एक वारिस जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। कुंती, जो उनकी समर्पित पत्नी थीं, ने उन्हें एक दिव्य आशीर्वाद की याद दिलाई जो उन्हें प्राप्त हुआ था। एक वरदान जिसके द्वारा वे किसी भी देवता को बुला सकती थीं और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। पांडु की स्वीकृति से कुंती ने देवताओं का आह्वान किया। सबसे पहले धर्मराज आए, जो धर्म के देवता थे, और उन्होंने युधिष्ठिर को जन्म दिया, जो न्याय और धर्म का प्रतीक था। फिर वायुदेव आए, जिन्होंने भीम को जन्म दिया, जो अपार शक्ति के धनी थे। और अंत में इंद्रदेव आए, जिन्होंने अर्जुन को जन्म दिया, जो महान धनुर्धर बनने वाले थे। माद्री भी अपनी संतान चाहती थी। अपने उदार हृदय से कुंती ने माद्री को भी उस वरदान का उपयोग करने की अनुमति दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और नकुल और सहदेव का जन्म हुआ, जो सुंदरता और ज्ञान में अद्वितीय थे। अब पांडु के पास उनके बच्चे थे, लेकिन श्राप का बोझ अभी भी उनके ऊपर था। उनके पास सब कुछ था, एक प्रेम पूर्ण परिवार, महान संतानें, और फिर भी श्राप ने उनके मन को जकड़ रखा था। उनकी तपस्या के बावजूद नियति की अपनी योजनाएं थीं। एक दिन पांडु अकेले माद्री के साथ थे। प्रेम और इच्छा में बहकर पांडु श्राप को भूल गए। उस एक पल की कमजोरी में पांडु ने माद्री को गले लगाया और श्राप ने अपना काम कर दिया। पांडु का जीवन ठीक वैसे ही समाप्त हो गया जैसा किंदम ने भविष्यवाणी की। माद्री, जो गहरे दुहक और अपराध बोध से भरी हुई थीं, ने भी अपने पति के साथ अग्नि में समर्पण कर दिया और कुंती पर पांचों पांडवों का पालन पोषण करने का भार आ गया। पांडु की कहानी चुनावों और परिणामों की कहानी है। उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी जल्दबाजी और एक पल की लापरवाही ने ऐसा श्राप उत्पन्न किया जिसने पूरे कौरव वंश का भविष्य तय कर दिया। लेकिन इसी श्राप ने पांडवों को जन्म दिया,
जो महाभारत के नायक बने और धर्म युद्ध की लड़ाई लड़ी। जीवन पांडु की कहानी की तरह हमें धैर्य और विनम्रता की महत्ता सिखाता है। एक निर्णय पूरी जिंदगी बदल सकता है। पांडु की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि भाग्य अपना काम करता है, लेकिन हमारे कर्म और चुनाव ही वास्तव में हमारी नियति को आकार देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप महाभारत की ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।